बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में बड़ा खेल कर दिया है। बीजेपी की ओर से यूपी में एक और उम्मीदवार उतार दिया गया, जिसके बाद बीजेपी के कुल 8 प्रत्याशी हो गए। बीजेपी ने अपना 8वां प्रत्याशी लखनऊ के बड़े कारोबारी संजय सेठ को बनाया है। संजय किसी समय सपा मुखिया अखिलेश यादव के करीबी थे और सपा ने उनको राज्यसभा भी भेजा था। मगर गुरुवार को संजय का बीजेपी ने सपा के सामने ही 8वां नामांकन करा दिया। इस नामांकन से 10 सीट पर 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में आ गए हैं। ऐसे में प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन नहीं बल्कि वोटिंग होगी, जिसमें एक प्रत्याशी की जीत का जादुई आंकड़ा 37 विधायकों का वोट है। राज्यसभा के लिए यूपी में अब 27 फरवरी को मतदान होगा। आइए सुनाते हैं आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी ने चुनाव पर क्या बोला है। देखिए, विधायकों के साथ बातचीत हुई है। सब लोग एक मुश्त पार्टी के स्टैंड के साथ हैं। अभी राज्यसभा के चुनाव भी होने, उस संबंध में हमने बातचीत की। बस आज मुझे इतना ही कहना है। ओनली वन इशू। उतर गए हैं उत्तर प्रदेश में, अब लगता है कि चुनाव होगा, वहाँ पर आरएलडी अपना वोट जो है वो किस तरफ देगी? आरएलडी का प्रत्येक विधायक पार्टी के स्टैंड के साथ है, इतना ही मैं कहूँगा। जो एनडीए को वोट देगी, मैं अभी उसको नहीं देख पाया हूँ, मैं अभी लोगों के बीच था। एनडीए को वोट देगी। 27 फरवरी को मतदान होना है। देखिए, आप इधर से पूछो, घुमा के पूछो। दिल्ली में कई गोल चक्कर होते हैं, अभी गोल चक्कर में आप घूमिए। आरएलडी किसानों की पार्टी है, आज किसानों की सरकार के साथ बैठक भी, आपको लगता है कि समन्वय बन पाएगा, बातचीत से हल निकल जाएगा? दुनिया की कोई समस्या नहीं है जिसका हल बातचीत से ना निकले। जयंत चौधरी को आपने सुना, वो साफ कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के विधायक उनके फैसले के साथ हैं। हम एनडीए में हैं और यूपी में होने वाले राज्यसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को वोट करेंगे। ऐसे में बीजेपी ने 8वां प्रत्याशी देकर सपा को मतदान के शिकंजे में फंसा लिया है। अब उसके तीसरे प्रत्याशी की जीत पर संकट के बादल मंडरा गए हैं। जयंत चौधरी के सपा का साथ छोड़ने से उनके 9 विधायकों का वोट अब बीजेपी की ओर जाएगा। ऐसे में बीजेपी ने वोटों का गुणा भाग करके ही अपना 8वां उम्मीदवार मैदान में उतारा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मौजूदा दलीय स्थिति। बीजेपी के पास कुल 252 विधायक हैं, सपा के पास 108 विधायक, अपना दल एस के पास 13 विधायक, राष्ट्रीय लोक दल के पास 9 विधायक, निषाद पार्टी के पास 6 विधायक, सुभाषपा के पास 6 विधायक, कांग्रेस के पास 2 विधायक, जनसत्ता दल के पास 2 विधायक, बीएसपी के पास 1 विधायक, रिक्त 4 है और कुल विधायकों की संख्या 399 है। ये है एनडीए और इंडिया के विधायकों का आंकड़ा। एनडीए 279, आरएलडी 9, एनडीए गठबंधन 288, सपा के पास 108, कांग्रेस के पास 2, बीएसपी के पास 1, इंडिया गठबंधन के पास 111। बता दें कि इस समय यूपी विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 399 है। 252 विधायकों वाली सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, जिसको अपने 8वें प्रत्याशी को जिताने के लिए 8 विधायकों के वोट की जरूरत पड़ेगी। आरएलडी विधायकों को मिलकर एनडीए के पास 288 वोटों का आंकड़ा है, जबकि सपा को तीसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए एक अतिरिक्त विधायक के वोट की जरूरत है। अगर कांग्रेस के 2 और बीएसपी का 1 विधायक भी मिला दें तो सपा के पास कुल 111 विधायक होते हैं। लेकिन सपा के 2 विधायक रमाकांत यादव और इरफान सोलंकी जेल में बंद हैं और पल्लवी पटेल विरोध में हैं, जो खुलेआम सपा को वोट नहीं देने का ऐलान कर चुकी हैं। ऐसे में सपा को 3 अतिरिक्त वोट की फिर से आवश्यकता है। अगर बीजेपी का 8वां और सपा का तीसरा प्रत्याशी 37 वोटों के जादुई आंकड़े को नहीं छूता है, तो ऐसे हालात में दूसरी वरीयता के मतों की गिनती कराई जाएगी, जिसमें बीजेपी उम्मीदवार आसानी से जीत हासिल करेगा। तो सपा मुखिया अखिलेश यादव का 3 सदस्यों को राज्यसभा भेजने का सपना टूट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।